हेलो। आज का ये एक्सप्लेनर एक ऐसे टॉपिक पर है जो लिटरली हर घर की नींव से जुड़ा है, यानी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर हाउसवाइव्स। देखिए, अक्सर हम सिर्फ पैसे बचाने पर फोकस करते हैं, राइट? लेकिन अब ना पैसिव सेविंग से आगे बढ़कर एक इंटेंशनल वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। मतलब समझदारी से अपनी खुद की संपत्ति बनाना। इन्वेस्टिंग के बादशाह वॉरेन बफे का एक बहुत ही मशहूर कोट है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। काफी डीप बात है ना? ये कोट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है कि अगर सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए तो हमें अपने पैसों को देखने का नजरिया कैसे बदलना होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन 6 पिलर्स पर बात करने वाले हैं। पहला, द हाउस होल्ड CFO। फिर घर के बजट को मास्टर करना, एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना, सुरक्षित निवेश, वेल्थ ग्रोथ के लिए कंपाउंडिंग, और आखिर में एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करना। ये वो पिलर्स हैं जो किसी भी होम मेकर को घर का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना सकते हैं। पिलर नंबर 1, द हाउस होल्ड CFO। हम सभी जानते हैं कि होम मेकर्स हर रोज कितने बेहतरीन तरीके से सीमित संसाधनों को मैनेज करती हैं। ये उनका एक नेचुरल टैलेंट है, बस आज उसी हुनर को एक नई वित्तीय दिशा देनी है। अब सोचिए, जो कैश हम डिब्बों या अलमारियों में छुपा कर रखते हैं ना, वो बिल्कुल एक पिघलती हुई बर्फ की तरह है। क्यों? क्योंकि महंगाई नाम का एक अदृश्य चोर धीरे धीरे उसकी वैल्यू को कम करता रहता है। इसके उलट जब हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे PPF या SIP में, तो वो पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से लगातार बढ़ता रहता है। तो सवाल ये है कि ये असली आर्थिक आज़ादी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसका एक सिंपल सा चेकलिस्ट है। शादी के बाद भी अपना एक अलग पर्सनल बैंक अकाउंट जरूर मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा अपना सिबिल स्कोर ट्रैक करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पक्का करना कि परिवार के सभी इन्वेस्टमेंट्स में कानूनी तौर पर पत्नी का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज हो। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 पर, मास्टरिंग द हाउस होल्ड बजट। अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देखेंगे जो घर के फाइनेंस को एकदम सॉर्ट कर देंगे। क्या आपने 50-30-20 बजटिंग रूल के बारे में सुना है? ये पैसों को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसमें 50% हिस्सा घर की ज़रूरतों यानी नीड्स के लिए होता है और 30% इच्छाओं यानी वांट्स के लिए। लेकिन कैच यहाँ है, जो बाकी का 20% है ना, वो सेविंग्स का हिस्सा है। और सबसे बड़ा रूल ये है कि घर का कोई भी एक्स्ट्रा खर्च शुरू होने से पहले ये 20% बचत सबसे पहले अलग कर लेनी चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। इसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए सेबी ने फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्मार्ट फ्रेमवर्क दिया है। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इसका मतलब है कि जब हम अपने सपनों के साथ एक डेडलाइन जोड़ देते हैं ना, तो वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहते, बल्कि ऐसे लक्ष्य बन जाते हैं जिन्हें सचमुच हासिल किया जा सकता है। पिलर नंबर 3, बिल्डिंग अ सेफ्टी नेट। देखिए, पैसा बढ़ाने से पहले उसे बचाना आना चाहिए। परिवार की जो भी मौजूदा संपत्ति है, उसे अचानक आने वाले किसी भी संकट से सुरक्षित रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब ये मजबूत सेफ्टी नेट बनता कैसे है? इसमें मेनली 3 चीजें आती हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड, जिसमें 6 से 8 महीने के खर्च के बराबर पैसा हो और जिसे कभी भी आसानी से निकाला जा सके। दूसरा, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा, एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस या फैमिली फ्लोटर। अगर ये तीनों चीजें हैं ना, तो किसी भी मेडिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने नहीं पड़ेंगे। चलिए, सेफ्टी नेट तो बन गया। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे जो सरकार द्वारा समर्थित हैं, जिनमें जोखिम ना के बराबर है और आपकी पूंजी की पूरी गारंटी होती है। अगर हम सबसे सुरक्षित निवेशों की तुलना करें, तो एक तरफ है PPF। ये 7.1% का इंटरेस्ट देता है, टैक्स छूट भी मिलती है और इसमें 15 साल की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। दूसरी तरफ हमारे जाने पहचाने फिक्स डिपॉजिट्स यानी FDs हैं, जो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ बहुत ज़रूरी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी वित्तीय ज़रूरत के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, 8.2%। ये शानदार रिटर्न सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है। अगर परिवार में 10 साल से कम उम्र की बेटी है, तो उसकी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए सच में इससे बेहतर और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट टूल शायद ही कोई और हो। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा भी कुछ बेहद सेफ ऑप्शंस हैं, जैसे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट,
जो 7.7% रिटर्न ऑफर करता है। फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडीज हैं। और हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टोरेज के रिस्क के बिना सोने की सुरक्षा और उसके दाम बढ़ने का फायदा मिल जाता है। पूंजी सुरक्षित करने के बाद अब चलते हैं 5वें पिलर की तरफ, वेल्थ ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। अब असली गेम शुरू होता है कि अपनी संपत्ति को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए और महंगाई को कैसे मात दी जाए। क्या आपने कंपाउंडिंग के 843 रूल के बारे में सुना है? ये लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। अगर 9% रिटर्न पर इन्वेस्ट किया जाए तो शुरुआत में पैसे को डबल होने में 8 साल लगते हैं, लेकिन अगले डबल के लिए सिर्फ 4 साल और उसके बाद वाले डबल के लिए बस 3 साल लगते हैं। कंपाउंडिंग बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। जल्दी और लगातार किया गया निवेश दशकों में कई गुना बढ़ जाता है। तो इस बढ़ती महंगाई को आखिर हराया कैसे जाए? इसका सबसे पावरफुल जवाब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। आप यकीन मानिए, इसकी शुरुआत महीने के सिर्फ 500 रुपए से की जा सकती है। SIP रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव सुरक्षित रूप से पार हो जाते हैं। इसके साथ ही रिटायरमेंट प्लान करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली पिलर पर, जेनरेटिंग अ सेकेंडरी इनकम। ये आज़ादी की तरफ वो बड़ा कदम है जहां होम मेकर्स घर बैठे अपनी खुद की आय का एक इंडिपेंडेंट जरिया बना सकती हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तरुण प्लस के तहत अब बिना किसी गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ाकर एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सोर्सेज के आधार पर ऐसे कई कम लागत वाले होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज हैं जो एक होम मेकर के शेड्यूल में आसानी से फिट हो जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग, बेकिंग और केटरिंग, या फिर कंटेंट राइटिंग और बुटीक मैनेजमेंट। इनमें से कोई भी विकल्प एक महिला के लिए आर्थिक आज़ादी की चाबी बन सकता है। और हाँ, स्टैंड अप इंडिया और लखपति दीदी योजना जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स महिला उद्यमियों को जरूरी वित्तीय साक्षरता और पूंजी प्रदान करते हैं। ये योजनाएं सच में महिलाओं को एक स्वतंत्र उद्यमी बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। तो सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कल की शानदार आर्थिक आज़ादी को सिक्योर करने के लिए आज आप वो पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? इन सारी जानकारियों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इन्हें अप्लाई करके एक बेहद मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखी जा सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।